नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश त्रिपाठी एसटीएफ न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दो तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय थे जिस पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, पूरे संसार में इस समय जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, इस समय यूएस और फ्रांस के दौरे पर हैं। तो आज कंप्लीट हुआ उनका दौरा और आज रात को ही कल रात को ही वहाँ से कंप्लीट करके आज वो इंडिया के लिए रवाना हो। वहाँ पहुँचने पर क्या है कि बड़ा ही ज़बरदस्त चर्चाएं हुई और पत्रकार जो सम्मेलन हुआ, द्विपक्षीय वार्तालाप हुआ, जिसमें कि अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप एंड इंडिया के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे थे। तो पत्रकारों ने ट्रंप से भी और मोदी जी से भी कुछ ऐसे सवाल किए कुछ सवाल तो लगा कि उस सवाल को पूछवाया गया उनसे, उसी सवाल की कोई आवश्यकता थी नहीं और मोदी ने और ट्रंप ने जिस विधाती से उत्तर दिया वो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो ट्रंप से क्वेश्चन किया गया बांग्लादेश के मुद्दे पर, जो अभी हाल में जो हिंदुओं का हाल है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश वो कंट्री है जिसे 1971 में इंडिया ने ही आज़ाद करवाया था, एक आतंकवादी समर्थित राष्ट्र से अलग करके, और हिंदुस्तान के ही संरक्षण में पल बढ़कर आगे बढ़ने वाला ये देश आज चंद डीप स्टेट एंड वामपंथी समर्थित देशों के बहकावे में आकर के हिंदुस्तान के इंडिया की अगेंस्ट थोड़ा सा उछल कूद मचा रहा है। तो जब ट्रंप से क्वेश्चन किया गया बांग्लादेश के बारे में, तो ट्रंप ने बहुत ही बेबाकी से आंसर दिया कि भाई देखिए, ये मैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर छोड़ता हूँ, उनको क्या डिसीजन लेना है कि बांग्लादेश का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी संभाल लेंगे या सॉल्व कर लेंगे। ट्रंप का इतना बोलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि मोदी के लिए ये ओपनली ये खुली छूट है कि अब आप इसको हैंडल करो, चाहे जैसे हैंडल कर सकते हैं। अब आपको बांग्लादेश का भविष्य समझ में आ रहा होगा कि बहुत जल्द वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होगा, जिससे कि वहाँ का जो यूनिस है जो इस समय बहुत उछल रहा है, बेबात ही उछल रहा है, बेमतलब ही उछल रहा है, और अब उसकी बहुत जल्दी ही उसके लगाम को कस दिया जाएगा। सुपारी की तरह देश है, छोटा सा, उसकी क्या हैसियत है, उसके बारे में क्या बातें करनी है। ये मैं जो वार्तालाप हुई है बिटवीन ट्रंप एंड वो पत्रकार जर्नलिस्ट, वो मैं आपको उसका एक क्लिप छोटा सा दिखाता हूँ कि क्वेश्चन क्या किया और ट्रंप ने जवाब क्या दिया। देखिए। Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration, and then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ये आपने देखा ही होगा कि कितने मतलब कैजुअली उन्होंने आंसर दिया ट्रंप ने कि ये तो मैं मोदी जी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर छोड़ता हूँ, वही संभाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछवाया गया वहीं के किसी एक जर्नलिस्ट से। अब आप सोचो कि वहाँ के जर्नलिस्ट को अडानी से क्या लेना देना। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जानबूझ के रखवाया गया ताकि मोदी जी हमारे असहज हो। तो मोदी जी ने इतनी खूबसूरती से जवाब दिया, इतना बेहतरीन जवाब दिया कि एक ही बार में धाराशायी हो गई उनकी सारी जो जितनी भी एक एजेंडा चल रहा था हमारे देश में, जो राहुल गांधी जी उठाए हुए हैं, संविधान और अडानी।
वो एक्चुअल मुद्दों से भटक करके ऐसे मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं जिस मुद्दे में कोई दम नहीं, जिसमें कोई विशेष कोई एक जिन बातों से इस देश के लोगों को कोई विशेष लगाव या मतलब उसमें वो लोग जाना ही नहीं चाहते, ऐसे मुद्दों को राहुल गांधी जी उठाते हैं और जो कि इसका कोई मतलब अब रह नहीं गया। तो अडानी के मुद्दे पे जब क्वेश्चन उठाया गया तो मोदी जी ने क्या जवाब दिया, ये वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। That was very nice. Yeah, go ahead, please. Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। कितनी बेबाकी से उन्होंने आंसर दिया कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष न बातें करते हैं, न बैठते हैं, न विचार करते हैं, न उस पर चर्चाएं करते हैं। तो ऐसी कुछ और छोटी बातें आप लोगों के लिए बड़ी हो सकती हैं, हम लोग के लिए सब बातों का कोई मोल नहीं है। हम लोग राष्ट्रहित की बातें करते हैं, हम लोग व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। तो आप लोग ये मुद्दे अपने जिनके हैं उनके लिए उठाते रहिए और उन्हीं को समझाते रहिए, उन्हीं को बताते रहिए। तो दोनों ही मुद्दे ऑलमोस्ट डन हो गए, सॉल्व हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अब हिम्मत अब नहीं रही किसी भी जर्नलिस्ट की कि वो अडानी का मुद्दा उठाएगा। कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछने की इतनी हिम्मत नहीं है। आप सोचिए कि कितनी गर्मजोशी से मिलते हैं ट्रंप मोदी से, उनके चेयर्स को पीछे से सही करना, ला के चेयर पे बिठाना और कई बड़ी बड़ी डील पे चर्चाएं करना। फाइटर प्लेन की डीलिंग हुई जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत ही हितकर रहेगी। हिंदुस्तान जो वायुसेना के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट साबित होगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे मोदी और ट्रंप ये लोग हमेशा देश हित में, राष्ट्र हित में ही चर्चाएं करते हैं और तो राष्ट्र हित के लिए ही आगे बढ़ते हैं। मीगा और मागा पे ही चर्चा हुई। तो मेक अमेरिका और मेक इंडिया करके जो दोनों को मर्ज किया और बहुत अच्छे से मोदी जी ने उसको डिफाइन भी किया कि मागा एंड मीगा इक्वल टू मेगा। तो हम लोग मेगा की तरफ बढ़ रहे हैं अभी और हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस जगह पे चर्चा करनी है। हम लोग अपने कंट्री के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए बातें करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। इन बिटवीन ट्रंप जी ने मोदी और अपनी जितनी मुलाकातें हुई, आउडी मोदी एंड जितना भी ट्रंप जब हिंदुस्तान में आए थे उनके स्वागत में जो भी हुआ था, सारे एक फोटोग्राफ्स का एक बंच और अच्छी सी एक बुक उनको प्रेजेंट किया। उस पर लिखा प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। तो ये संकेत है पूरे विश्व के, जहाँ एक तरफ हर जगह टैक्स बढ़ा दिया है ट्रंप ने बहुत सारी कंट्रियों के ऊपर, वहाँ इंडिया के साथ इतनी दोस्ताना रिलेशन में दोस्ती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एलन मस्क से मुलाकात हुई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया कि आप लोगों के बीच क्या डील आप लोग कर रहे हैं, क्या डील हो रही है। मोदी जी ने वहाँ भी बहुत ही खूबसूरती से आंसर दिया कि भाई देखो ऐसा है कि एलन मस्क से मेरा जो रिलेशन है वो आज का नहीं, जब मैं गुजरात का सीएम हुआ करता था
उस समय से मेरे पारिवारिक रिलेशन और आज भी जो एलन मस्क हैं हमारे साथ फैमिली के साथ मिलने आए थे यहाँ पे विद फैमिली। और जहाँ तक डील शब्द का एक उच्चारण आपने किया है, तो डील शब्द के ऊपर जो एकाधिकार है जिसको कहते हैं, वो इस संसार में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। तो डील सिर्फ ट्रंप के साथ ही होती है। हम लोग एक पारिवारिक एक औपचारिक मुलाकात में आप सामने आए। तो मोदी जी का ये जो विजिट और ये जो टूर रहा है, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। और ये जो पूंजी है, जो छोटे मोटे देश हैं, एक सही माने में कहते हैं कि वर्ड यूज़ करते हैं लोग कि उनकी चूल्हे हिल गई होंगी। तो इस समय तो उनकी हालत बहुत ख़राब है कि अब मोदी जब इंडिया में आएंगे तो क्या होने वाला है बांग्लादेश का, क्या होने वाला है यहाँ के जो डीप स्टेट से समर्थित कुछ चंद जर्नलिस्ट एंड कुछ लोग हैं जो कि उनके समर्थन में आ करके अडानी मुद्दा उठाते हैं, देश के बारे में कुछ भी पटांग बोलते हैं, ऑलवेज सेना के बारे में, देश के बारे में। एक तो दिल्ली के जो सीएम थे ये नमस्कार हो गए, अब ये दोबारा आने वाले हैं नहीं यहाँ। तो धीरे धीरे देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। अब ये लोग भी अभी जल्दी जल्दी ये लोग अब कारागार की यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे जो केजरीवाल जी एंड टीम है, जितने घोटाले किए हुए इनकी सारी फाइलें खुल रही हैं धीरे धीरे, और बहुत जल्द ये लोग अपने सही मुकाम पे पहुंचने वाले हैं। देश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इस बदलाव के लिए मैं समझता हूं कि हम सभी देशवासियों के लिए फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान आज मेरा कहा जा रहा है। एक ज़माना हुआ करता था कि हम घंटों बैठा करते थे वहाँ जाके हमारे देश के राष्ट्रपति जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनसे मुलाकात नहीं हुआ करती थी यूएसए के प्रेसिडेंट से। और आज वो प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री के लिए चेयर आगे कर रहा है, चेयर पीछे से लगा रहा है कि प्रधानमंत्री उस पर बैठे, गले मिल रहा है, उनको ग्रेट बोल रहा है, उनके साथ अच्छी डीलिंग कर रहा है, अच्छे व्यवहार कर रहा है और मिल करके उसको फ़ख्र हो रहा है। आई मिस्ड यू, इस शब्द का उच्चारण कर रहा है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। ये बताता है कि हमारी जो इस समय जो हमारा भारत है वो सच में एक गौरवशाली भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। अब बहुत जल्द हम लोग एक विकसित देश की श्रेणी में, सूची में आ जाएंगे। हम सब को फ़ख्र होना चाहिए मोदी जी के ऐसे टूर पे, मोदी जी की ऐसी यात्राओं पे। एक और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात उठी वहाँ पे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से जो कुछ हिंदुस्तानी लोगों को वहाँ से रिपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में, उस पर सवाल उठाया गया कि यूएसए ऐसा कर रहा है। तो इस पे मोदी जी आपका क्या कहना? तो मोदी जी ने बड़े अच्छे ढंग से आंसर दिया। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, ऐसा है कि अगर वो हिंदुस्तान के हैं और उनका ज़रा भी है कि अगर वो विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई भी हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान में उसका स्वागत है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और बाइज्जत उनको अपने यहाँ बुलाएंगे और रखेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात को भी जोड़ा कि किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में लोगों को बहला के, फुसला करके और अवैध ढंग से लोग लेकर जाते हैं। और कई हिंदुस्तानियों को भी यूएसए में या कई अदर कंट्रीज़ में भी नदी के रास्ते, जंगलों के रास्ते लोग लेकर के जाते हैं और गलत प्रलोभन दे करके उन्हें ले जाते हैं और उनको ले जाकर के ऑलमोस्ट एक तरह से फंसा ही देते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है हिंदुस्तान में। अगर इस चीज़ का समर्थन मोदी जी करते तो हमारे देश में जो अवैध रूप से घुसपैठिए के रूप में ये रोहिंग्या मुसलमान और रोहिंग्या जो बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स यहाँ रह रहे हैं और कई इस तरह के लोग जिसको कि कई राजनीतिक दल, जो राजनीतिक पार्टियां हैं,
उनको अपना एक वोट बैंक का आधार बना करके रखी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक गलत संदेश जाता मीडिया में भी और पूरे विश्व में, पूरे देश में। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के भी लोगों को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि कहीं भी किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ के कानून और नियमों का पालन करके जाएं। अवैध रूप से जाएंगे तो किसी भी कंट्री को अधिकार है कि वो अपने देश से आपको अपने देश से डिपोर्ट कर सकता है, जिस देश के आप नागरिक हैं उस देश में। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें और विनम्र निवेदन है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी के भी बहकावे में, किसी के भी प्रलोभन में आकर के अपने कैरियर और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात बोली हमारे देश की, और ये संदेश बहुत ही अच्छा संदेश दिया। मैं इसका समर्थन करता हूँ और पूरे देशवासी इसका समर्थन करते हैं और अच्छे से समर्थन करते हैं। तो आज का आपको अपनी ये चर्चा कैसी लगी, इस पर प्लीज़ हमें आप बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्यूज़ जितना देख सकते हैं आप लोग देखिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे और आपके बीच हम लोग आते रहें और आपको देश दुनिया से रूबरू कराते रहें। थैंक यू, नमस्कार।